हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से जॉब अपडेट है वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता लग ही चुका होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसएससी के जो सीएचएसएल के फॉर्म के जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशन क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट कर देंगे, बट आने वाले टाइम पे आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। यहाँ पर बात करें तो 6 नवंबर से आप यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते थे। लास्ट डेट अप्लाई करने के क्या है, 15 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और बाकी फ़ी पेमेंट वगैरह की बातें बाद में है। 15 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम CBT 1 की बात करें, जो CBT 1 होगा आपका 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक रहने वाला है। जब आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होगा उसके करीब करीब भी रहेगा और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। और Tier 2 एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल आपका फोकस, जो मेन फोकस रहना चाहिए वो CBT 1 पे रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। आगे चलते हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। पे स्केल की बात करें, अगर LDC की बात करें तो मिनिमम सैलरी जो 19,900 रहती है। फिर वैसे अगर पोस्टल असिस्टेंट की बात करें, सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब कुछ क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम वैकेंसीज़ की बात करें। वैकेंसीज एसएससी पहले कभी भी नहीं बताता, वैकेंसीज़ वगैरह बाद में बताई जाती हैं इनकी तरफ से। अगर हम बात करें, यहाँ पर बेसिक सी डिटेल्स हैं, हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हो। कुछ भी समझ ना होगा आप जाके समझ सकते हो। एज लिमिट की बात करें, 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की एज लिमिट है। तो आप एज लिमिट है 18 से 27 साल तक की एज है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या है इस नोटिफिकेशन में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया यहाँ पर, ये बेसिक से सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया हुआ है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस की तरफ बढ़ने से पहले आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया जाएगा, बताया गया अप्लाई कैसे करना है। आपने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। इसी नोटिफिकेशन में पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कैसे आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। बट जब हम वुमेन कैंडिडेट्स की बात करते हैं, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन की बात करें, इनके लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें डिस्कस जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, कई तरह आपके जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो यहाँ पर हम आए, अगर नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ आएँ, जब जम्मू, सांबा, श्रीनगर, जालंधर, ऐसे सेंटर आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बन जाते हैं। आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, Tier 1 होगा जो आपका CBT में हम डिस्कस करेंगे। फिर Tier 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट वगैरह होने वाला है यहाँ पर। और टाइपिंग टेस्ट ऐसा है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो घर में बैठे लैपटॉप वगैरह आपके पास, आप अच्छी टाइपिंग स्पीड बना सकते हो। Tier 1 कैसा होगा आपका, इंग्लिश का पेपर होगा आपका, उसका जनरल इंटेलिजेंस होगा, एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। 25 क्वेश्चन सभी सेक्शन के होंगे और एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स का। इतना कवर हो गया। Tier 1 का कवर हो गया। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की यहाँ पर रहती है। आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करें, इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है, इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है, एप्टीट्यूड आपके सामने है। सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे चलें यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें, पेपर 1 क्वालिफाई कर जाओगे। पेपर 2 होगा जब ये पेन एंड पेपर मोड वाला रहता है। ये MCQ नहीं रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। आपको ऐसे लेटर वगैरह लिखना पड़ता है यहाँ पे, और मिनिमम 33% मार्क्स आपको यहाँ पर लेने होते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर ये भी क्वालिफाई कर जाओगे, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में टाइपिंग वगैरह होगा या किसी का शॉर्ट हैंड वगैरह होगा, वो सब कुछ रहेगा। वो डिपेंड करता है, अगर आप सिंपल कर देना, ट्राई टाइपिंग वाला कर लेना, अप्लाई तो टाइपिंग आप आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो तीनों का अगर हो जाएगा फिर आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाएगी। और बाकी सी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, देखो यहाँ पे, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसी हो गई, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाना तो क्या क्या लेके जाना है, मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह बताया गया है। फिर यहाँ पे और चीज़, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे टाई केसेस के बारे में बताया गया क्या होगा, ये माल प्रैक्टिस का बताया क्या पनिशमेंट दी जाएगी आपको। बट इंपॉर्टेंट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो खुद से घर बैठे बैठे, तो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ, और लास्ट में स्क्रीनशॉट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो इस तरह से बताया हुआ, तो आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो। अभी किसी भी तरह का डाउट होगा इस नोटिफिकेशन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।